नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। 11 मार्च 2024 ये वो तारीख है जब मोदी सरकार की तरफ से एक बड़ा ऐलान कर दिया गया। ये ऐलान है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2024 यानी कि CAA, जिसे आखिरकार अब देश भर में लागू कर दिया गया है। जहां एक और सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि भारत देश में रह रहे मुस्लिमों को आखिरकार किस तरह से समझाया जाए कि CAA लागू होने से उन पर या फिर उनकी नागरिकता पर किसी भी तरह का असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अब बीजेपी के लिए एक और बड़ी चुनौती सामने आ चुकी है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले विपक्ष अब CAA को लेकर सीधे सीधे मोदी सरकार पर हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष का कहना है कि जब CAA को 2019 में ही पारित कर दिया गया था तो फिर आखिरकार 4.5 साल का समय क्यों लगाया गया CAA को लागू करने के लिए। विपक्ष के कई दिग्गज नेताओं ने साफ तौर पर कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से बीजेपी ने कहीं ना कहीं धर्म को इस्तेमाल किया है चुनावी वोट बैंक को हासिल करने के लिए, और माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव है और इसीलिए एक सोची समझी रणनीति के साथ CAA को ठीक लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया गया। क्या वाकई में CAA अब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा हो चुका है मोदी सरकार को घेरने के लिए? क्या देश में मौजूद मुस्लिम अब बीजेपी से दूर होते हुए नजर आएंगे CAA लागू होने के बाद? यहाँ पर इसी मुद्दे को समझेंगे, इस पर चर्चा करेंगे मेरी सहयोगी प्रांशी के साथ कि आखिरकार उन्हें क्या लगता है। विपक्षी पार्टियां जो कह रही हैं कि एक बार फिर से देश में मौजूद लोगों को धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश बीजेपी कर रही है। धर्म की राजनीति क्या अब CAA के जरिए एक बार फिर से पार्टी करती हुई नजर आ रही है? प्रांशी, जिस तरीके से एक और वादे को मोदी सरकार ने पूरा कर दिया, पहले धारा 370 और अब CAA, क्या लग रहा है? विपक्ष जो कह रहा है कि जानबूझकर इसे चुनाव से पहले इसीलिए लाया गया ताकि यहाँ पर लोगों को भटकाया जा सके, धर्म के आधार पर बांटा जा सके। देखिए प्रज्ञा, पहले से ही बीजेपी पर यह आरोप लगा हुआ है कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति करती है। चाहे किसी भी राज्य में चले जाएं, जहां पर बीजेपी सत्ता में नहीं है वहां पर भी सत्ता में आने के लिए बीजेपी तमाम कोशिशें कर रही है। लेकिन जिस तरह से अब CAA को लेकर ऐलान कर दिया गया है लागू करने की, जिस तरह से फैसला लिया गया है मोदी सरकार की तरफ से, इसके बाद से यहाँ पर ये बयानबाजी और भी तेज होती हुई नजर आएगी। अभी तो सिर्फ अखिलेश यादव और ममता बनर्जी कह रहे हैं, इसके बाद देखा जाए तो दिन भर इसी मुद्दे पर लगातार चर्चा होती हुई नजर आएगी, क्योंकि 2024 में जो लोकसभा चुनाव महज कुछ महीने बाकी रह गए हैं। अब कुछ ही दिनों बाद तारीखों का ऐलान भी कर दिया जाएगा और आचार संहिता लगती हुई नजर आएगी। तो जाहिर है कि यहाँ पर बीजेपी पर ये आरोप लगना बनता है। एक आखिरी सवाल और रहेगा यहाँ पर, क्या लग रहा है, क्या CAA लागू होने के बाद वाकई में पश्चिम बंगाल के चुनाव पर असर पड़ता हुआ नजर आएगा? क्योंकि यहाँ पर देखने के लिए मिला कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष हैं उन्होंने इसका स्वागत किया और वो समझाते हुए नजर आ रहे हैं कि मुस्लिमों को ये चीज समझने की जरूरत है कि जो भारत के मुस्लिम हैं उन पर CAA का कोई असर नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर JNU ने भी ये गाइडलाइंस जारी की है, उन्हें समझाने की कोशिश की है स्टूडेंट्स को कि आप किसी भी तरह का हंगामा ना करें क्योंकि आप पर किसी तरह का असर नहीं पड़ेगा। असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? देखिए, पश्चिम बंगाल में थोड़ा बहुत शायद ममता बनर्जी को ऐसा लगता है कि असर पड़ेगा। इस वजह से वह कहती हैं कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है और मैं पश्चिम बंगाल में ये लागू तक नहीं होने दूंगी। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को वो डर और खौफ सताया हुआ है, क्योंकि उनकी सरकार कहीं ना कहीं खतरे में पड़ती हुई नजर आई। हमने देखा कि कांग्रेस के साथ जो गठबंधन उनका टूटता हुआ नजर आया, तो इससे मुश्किलें कहीं ना कहीं उनकी पार्टी की बढ़ ही रही हैं। अब बात यहाँ पर कर ली जाए CAA के अलावा नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बारे में, उस वक्त भी यही बातें कही गई थी कि 2023 में ही इसे मंजूरी क्यों दी गई, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है। तो बीजेपी यहाँ पर जब भी कुछ अगर अच्छा करने जा रही हो तो बीजेपी पर यही आरोप लगता है। अब देखने वाली बात यह होगी प्रज्ञा कि ना सिर्फ पश्चिम बंगाल में जो चुनाव होने जा रहे हैं उस पर, बल्कि लोकसभा चुनाव जिनमें महज 2 महीने बाकी रह गए हैं। तो ऐसे में जाहिर है कि चुनाव पर वोट बैंक पर काफी गहरा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। एक वक्त मुस्लिम समुदाय जो बीजेपी से कहीं ना कहीं कटता हुआ नजर आता था और बीजेपी को वोट देने से डरता था, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो वोटिंग बैंक जो है वो
मोदी सरकार या फिर यूं कहा जाए कि बीजेपी की तरफ अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये डर कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों में सताया हुआ है। अब देखते हैं कि इसका क्या कुछ प्रभाव पड़ता है मोदी सरकार के लिए। वाकई में देखिए, और अब देखना काफी अहम रहेगा जिस तरीके से विपक्ष सीएए को लेकर अब फिर से भाजपा को घेरता हुआ नजर आ रहा है और लगातार इस पर बयान भी आते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या वाकई में सीएए का असर लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ यहां पर देखने के लिए मिलेगा या फिर बीजेपी के समर्थन में, ये देखना काफी अहम रहेगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।